प्रदर्शनकारी किसानों का आंदोलन पर एक बड़ा बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है जब तक 3 मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, कल बातचीत होनी है सरकार के साथ, 3 मंत्रियों के साथ बात होनी है और उससे पहले जो सकारात्मक बयान आया था उसके साथ ये बयान भी आ गया जिसमें उन शर्तों की बात कर दी गई कि जब तक 3 मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये कौन सी मांगे हैं? तो एमएसपी को लेकर जो किसानों की मांग है, कर्ज माफी और बिजली अधिनियम रद्द। तो हम आपको बताएं कि एमएसपी पर कानून को लेकर कमेटी बनाने की बात सरकार कर चुकी है। कर्ज माफी संभव नहीं है समूचे देश में, यह भी बताया जा चुका है और बिजली अधिनियम को लेकर कहा गया है कि यह मुमकिन है। पर क्या कहा है वो सुनिए पहले। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ C2 ਪਲੱਸ 100% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो अपनी और भी मांगे गिना रहे हैं कि ये सारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जैसे जो लोग जिनकी जान गई आंदोलन के दौरान उनके लिए स्मारक की जगह देने की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि तब तक जो दिल्ली कूच है वो रुकेगा नहीं और इसीलिए दिल्ली को आने वाली जो सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, उन सबको बंद किया गया है। 2 जगहों से हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ इस समय टेकरी बॉर्डर से हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक एक करके ऐश्वर्या पहले आप दिखाइए कि वहां पर किस तरीके से पूरे हिस्से को ब्लॉक किया गया है। मैं आपको बता दूं श्वेता कि जो कार्रवाई है जो यहाँ पे की गई है, प्रशासन को साफ बोल दिया गया है कि किसान जो है लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किसान नहीं आ सकते हैं। और कार्रवाई इसी तरीके से की गई है। एक छोर से दूसरे छोर तक यहाँ पे आपको ये बैरिकेड की एक कतार नजर आ रही है। पुलिसकर्मी जो है वो इसके पीछे खड़े हैं और आना और जाना एकदम सख्त तरीके से इस समय बंद कर दिया गया है। अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो फिर आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही गाड़ियां या बाइक से अगर आप जाना चाहते हैं, ये टीकरी बॉर्डर है, तभी आपको यहाँ पे जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा आगे लगभग आधे किलोमीटर के बाद जो गाड़ियां हैं प्रशासन की, ये देखिए जो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, बसेस नजर आ रही हैं, तो तैयारी पुख्ता है यहाँ पे। और एक साफ इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि अगर उस तरफ से कुछ भी करके अगर हरियाणा से छोटे छोटे किसान या अगर कुछ लोग आने की कोशिश करते हैं तो बिना आधार कार्ड के उनको अंदर आने की अनुमति इस समय बिल्कुल भी नहीं है। टीकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से श्वेता सील कर दिया गया है। ये सारे वो बॉर्डर्स थे जब पिछली बार किसानों का प्रदर्शन हुआ था तो यहां पर बहुत असर देखा गया था। कई महीनों तक सभी यहां पर जमकर बैठे हुए थे। तो सिंघू बॉर्डर पर आप ठीक जितेंद्र के पीछे ही देख सकते हैं वो पूरा बार्ब्ड वायर्स का, कॉन्सर्टीना वायर्स का वो हिस्सा। और यहां पर क्या जितेंद्र बहुत लंबी दूरी तक इसे ब्लॉक किया गया है? क्या उस तरफ से किसानों के आने की कोशिश हो रही है यहां पर या अभी केवल एहतियातन है? देखिए श्वेता, ये अभी एहतियातन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई है क्योंकि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर जो है वो वहां से यहाँ तक अभी नहीं आ पा रहे हैं, वहीं पूरी तरीके से उनको रोका गया। लेकिन यहाँ की तैयारी आपको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ जिस तरीके की फेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसी फेंसिंग बॉर्डर्स एरिया में दिखाई पड़ती है। और पूरा आप देखिए कि ये पूरा सुनसान एरिया पड़ा हुआ है और यहाँ से 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईवे है और हाईवे को पूरी तरीके से आप आगे सामने तक देखिए कि पूरा जो है किस तरीके से इसको बैरिकेड किया है और इसके साथ ही
बाईं तरफ जो बगल से रास्ता जाता है उस पूरे रास्ते को कैसे यहाँ पर जो पत्थर के स्लैब हैं उनको लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कटीले तार भी यहाँ पर लगाए गए और पत्थर के जो स्लैब है उसके बीच में सीमेंट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भर दिया गया है। तो कोई भी अगर ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर घुसने की कोशिश करता है तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की तैयारी दिल्ली पुलिस ने इस बार किया, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से किसान पंजाब और हरियाणा से यहाँ पर आ गए थे, सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा कि कई महीनों तक लगातार वो बैठे हुए थे और यहाँ पर सारी सामान पूरा राशन वगैरह लेकर के उनकी तरफ से ये सारे किसान यहाँ पर पहुंच गए थे। तो काफी स्थिति गंभीर हो गई थी और सरकार को उस समय किसी भी तरीके से बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस बार कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पर अगर पहुंच रहे हैं किसी छोटे छोटे रास्ते से गांव की तरफ से, तो वहां पर भी ट्रेंचेज बना दिए गए हैं, यानी कि खाई खोद दी गई है जिससे कि वो ट्रैक्टर को लेकर के वहां से पार न हो सके। और ऐसी फेंसिंग कई जगहों पर लगाई गई है। ये अभी नई नई यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो ये पत्थर का स्लैब है और यहाँ पर सीमेंट के जरिए पूरा इसको जड़ दिया गया है कि इस पूरे रास्ते से कोई भी न जा पाए। और पूरा जो यहाँ से सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश है कि दिल्ली की सीमा के भीतर किसी को दाखिल न होने दिया जाए, तो इसीलिए आप अलग अलग बॉर्डर से, और ये वही बॉर्डर्स हैं जहां पर बहुत लंबे समय तक, जैसा जितेंद्र भी बता रहे हैं, बहुत लंबे समय तक वहां पर किसान वहां पर बने रहे थे जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया था।